पहले जो 13 वीडियो आ चुके हैं उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा है, तो सारे वीडियोस को ज़रूर देखें। शुरुआत करते हैं उपराष्ट्रपति की। इस वीडियो में हमारी कोशिश ये होगी कि साधारण भाषा में भारत के उपराष्ट्रपति या फिर संविधान के अन्य पहलुओं को साधारण भाषा में आपको समझाया जा सके, क्योंकि संविधान की भाषा बहुत क्लिष्ट है, कठिन है, तो कोशिश ये रहेगी कि साधारण भाषा में समझाया जा सके। अगर आपको समझने में कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको निश्चिंत रहें कि आपको जो भी कमेंट में आप पूछेंगे आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं उपराष्ट्रपति की। सबसे पहले तो यह व्यवस्था अमेरिका के संविधान से ली गई है। जिस प्रकार अमेरिका में उपराष्ट्रपति की व्यवस्था है, वो उच्च सदन का सभापति होता है, वही व्यवस्था भारतीय संविधान में भी ली गई है। संविधान के अनुच्छेद 63 भाग 5 के अनुच्छेद 63, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति की व्यवस्था है। यह राज्यसभा, आरएस मतलब राज्यसभा, यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। मतलब जो भी उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का सभापति स्वतः ही हो जाएगा। उसको राज्यसभा का सभापति बनने के लिए अन्य कोई चुनाव वगैरह नहीं लड़ना है। तो यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति अध्यक्ष तो होता है, सभापति तो होता है, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। यह केवल सभापति होता है, अध्यक्ष होता है। इसका चुनाव एकल संक्रमणीय अनुपातित प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर इसका चुनाव होता है। अगर आपको और समझना है तो राष्ट्रपति का एक वीडियो हमने बनाया था, ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा है, वहां जाके आप इसको समझ सकते हैं कि एकल संक्रमणीय अनुपातित प्रतिनिधित्व क्या होता है, के द्वारा इसका चुनाव होता है। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहले तो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका, अर्थात जो भी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट है उसकी आयु 35 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने हेतु अन्य योग्यताएं रखता हो। अब इसमें बाकी सभी चीजें तो राष्ट्रपति जैसी ही हैं, लेकिन बस यहाँ राष्ट्रपति में है लोकसभा का सदस्य चुने जाने हेतु अन्य योग्यताएं रखता हो, जबकि उपराष्ट्रपति में है राज्यसभा का सभापति चुने जाने हेतु अन्य योग्यताएं रखता हो। अब बात करते हैं चुनाव की। तो अगर किसी कैंडिडेट में, किसी व्यक्ति में ये सभी खूबियां हैं तो चुनाव लड़ सकता है। अब चुनाव कैसे लड़ेगा उसकी बात करते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार को 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, मतलब 40 लोग चाहिए, 20 जो उसका नाम प्रस्तावित करें और 20 वो जो उसका नाम अनुमोदित करें। याद रहे कि ये 40 लोग आम लोग नहीं हैं, ये 40 लोग वो हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं वो आगे बात करेंगे। तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक उम्मीदवार को 15,000 रुपए जमानत राशि के तौर पर सिक्योरिटी अमाउंट के रूप में आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराने होते हैं। यदि व्यक्ति, ये 1/6 याद रखिएगा, यदि व्यक्ति 1/6 से कम वोट प्राप्त करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। आपने सुना होगा चुनाव में जमानत जब्त होना, तो अगर 1/6 से कम वोट प्राप्त करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। उपराष्ट्रपति का चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है, CEC, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। अगर इससे के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद है तो वो केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निपटाया जाएगा। अब पुरानी बात, इसके उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के कुल सदस्य भाग लेते हैं, मतलब राज्यसभा और लोकसभा के कुल सदस्य भाग लेते हैं। याद दिला दें, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के केवल चुने हुए सदस्य भाग ले रहे थे, मनोनीत नहीं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के कुल सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो चुने हुए हों या मनोनीत। एक बार फिर से समझिए, लोकसभा में कुल सदस्य संख्या है 545 वर्तमान में, और राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या है 250 वर्तमान में, 245 वर्तमान में, 245।
इसमें 2 सदस्य राष्ट्रपति भेजता है, इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति भेजता है। तो अगर राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसमें 543 लोकसभा, राज्यसभा में अगर 12 घटा देंगे तो 233, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में 543 और 233 लोग भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुल सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ या ओथ राष्ट्रपति दिलाता है, साथ ही साथ यह अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है, अर्थात शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और उपराष्ट्रपति त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और परंतु कार्यकाल खत्म होने के 60 दिन पहले ही इसका चुनाव करा लिया जाना चाहिए, ताकि जब उपराष्ट्रपति पद से हटे तब दूसरा उपराष्ट्रपति उसका पदभार संभालने के लिए तैयार हो। महाभियोग का कोई व्यवस्था, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में महाभियोग की व्यवस्था थी, एक पूरा हमने उसके ऊपर एक्सप्लेन करके बताया था कि महाभियोग कैसे लगता है, क्यों लगता है। तो उपराष्ट्रपति के केस में उसे पद से हटाने के लिए महाभियोग, इम्पीचमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, अगर पद से हटाना है तो राज्यसभा की पूर्ण बहुमति और लोकसभा की सहमति मात्र से उसे पद से हटाया जा सकता है, अगर राज्यसभा पूर्ण बहुमत से उसे पद से हटने के लिए कहे। परंतु 14 दिन पहले का नोटिस जिस प्रकार राष्ट्रपति में था उस प्रकार उपराष्ट्रपति में भी है, 14 दिन पहले आपको नोटिस उसे देना होगा। पद से हटाने का कोई आधार नहीं है। राष्ट्रपति को पद से हटाने का एक आधार था संविधान का अतिक्रमण करने की स्थिति में, वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, परंतु उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का कोई भी आधार नहीं है। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति के कार्यों की। कार्य, यह राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। पहले ही बात की जा चुकी है कि राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति पर देखिए, राष्ट्रपति तो है, तो उसका जो असिस्टेंट है, जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहेगा, उपराष्ट्रपति का कोई बेसिक काम नहीं है। तो इसीलिए व्यवस्था की गई कि वो अपर हाउस का, मतलब राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करता रहेगा, और जैसे ही राष्ट्रपति किसी कारणों से पद से हटेगा वो फौरन राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाल लेगा। यह राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। 50% की स्थिति में, मान लीजिए कोई बिल है, उस पर आधे सदस्य हाँ कह रहे हैं, आधे सदस्य ना कह रहे हैं, तो 50% की स्थिति में, 50-50% की स्थिति में यह निर्णायक मत देता है। जिस तरफ उपराष्ट्रपति वोट दे देगा वो जीत जाएगा, तो यह निर्णायक मत देता है। जब राष्ट्रपति पद पर ना हो, किसी भी कारण से, मृत्यु से, त्यागपत्र से, महाभियोग से, जो 5 कारण हमने आपको पिछले वीडियो में बताए थे, अगर राष्ट्रपति पद से हटता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगता है, परंतु यह केवल 6 माह तक ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। मैक्सिमम है, यह अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, और इन 6 माह में नए राष्ट्रपति के चुनाव करा लिए जाने चाहिए। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसको वही वेतन और भत्ते मिलते हैं जो राष्ट्रपति को मिलते हैं, अर्थात 5 लाख रुपए प्रति माह। उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन तथा 2 लाख रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में मिलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, रिक्वेस्ट करने में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत पूछ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसका हम जवाब नहीं देंगे कमेंट बॉक्स में।